दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने अभी अभी तारीख की घोषणा कर दी है। इस बीच चुनाव आयोग पर एक बेहद गंभीर आरोप लगा है। चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे बड़ा हमला विपक्ष ने बोला है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साफ तौर से इस बार कह दिया है कि उनके पास एक ऐसा एटम बम हाथ लगा है जो फटेगा तो चुनाव आयोग कहीं का नहीं रहेगा। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर दिए गए अपने बयान से एक बार फिर से बड़ा धमाका कर दिया है और इस धमाके की जो गूंज है वो बीजेपी में साफ तौर से सुनाई दे रही है। जब भी चुनाव आयोग पर आरोप लगता है तो बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव करने आ जाती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब आरोप चुनाव आयोग पर लगा तो बीजेपी चुनाव आयोग के बचाव में उतर चुकी है। दोस्तों इस हेडलाइन को देखिए आप। चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा, राहुल के आरोपों को इसी ने बताया निराधार। झूठे आरोपों को हम नजरअंदाज करते हैं। राहुल गांधी के एटम बम वाले बयान पर चुनाव आयोग की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसी धमकियां हमें रोज मिल रही हैं। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब आया है कि उसे रोज धमकियां मिल रही हैं, वो तो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। तो आपको विस्तार से बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या है और चुनाव आयोग ने इस पर जवाब क्या दिया है। राहुल गांधी ने इस बार चुनाव आयोग को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष को बिल्कुल भी चुनाव आयोग पर विश्वास भरोसा नहीं रह गया है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो चुनाव आयोग है अब बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे पास अपने दावों के पक्ष में पुख्ता सबूत हैं। हम चुनाव आयोग में ये काम कर रहे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो रिटायर हो जाएं, उन्हें खोज कर लाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी ने आज संसद के बाहर मीडिया के सामने बातचीत करते हुए खुले तौर से यह ऐलान कर दिया कि जो चुनाव आयोग है वो वोट की चोरी कर रहा है। उनके पास पुख्ता सबूत हैं। चुनाव आयोग वोट चोरी में लिप्त है। मैं हल्के में नहीं बोल रहा हूं, 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। दोस्तों इस बयान का आप मतलब समझिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह बयान दिया है, राहुल गांधी ने यह बयान दिया है और अगर विपक्ष के नेता ये बयान दिया है तो जाहिर तौर पर उनके पास कुछ पुख्ता सबूत होंगे। क्या आप लोग ये बयान दे सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो वोट चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है? क्या आप ये बयान दे सकते हैं? क्या आप ये बोल सकते हैं? लेकिन लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने खुले तौर से चुनाव आयोग को घेरा और चुनाव आयोग को आज पूरी तरीके से बेनकाब करने की ये कोशिश की है। चुनाव आयोग पर इतना बड़ा आरोप लगा तो चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया दी है। थोड़ी देर बाद चुनाव आयोग की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। राहुल गांधी के इस गंभीर आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे जो आरोप हैं वो हर रोज लगाए जा रहे हैं। ऐसे निराधार आरोपों को हम नजरअंदाज करते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि हर दिन दी जा रही धमकियों के बावजूद वो सभी अधिकारियों से निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से काम करते हुए ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं और चुनाव आयोग ने न सिर्फ खुद को ईमानदार बताया बल्कि अपने तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को भी कह दिया है कि आप लोग ऐसे बयानों को अनसुना करिए। आप लोग तो भैया न्याय की मूर्ति हैं, आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जो कुछ आरोप विपक्ष लगा रहा है उसको छोड़िए, जनता जो कुछ कह रही है उसको छोड़िए। हम लोग सही तरीके से लोकतंत्र के हित में काम कर रहे हैं, ये कहना है चुनाव आयोग का। अब तक का सबसे बड़ा आरोप अगर चुनाव आयोग पर लगा है तो वो आज लगा है, क्योंकि विपक्ष नेता ने यह आरोप लगाया कोई ऐरू गैरू नत्थू खैरा ने नहीं लगाया है, कोई छोटभैये नेता गली के किसी नेता ने नहीं लगाया है। वैसे तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अब तो कह दिया गया है भैया ये बीजेपी का आदमी है, बीजेपी एजेंट है, ना जाने क्या क्या टैग चुनाव आयोग पर लग चुका है। लेकिन चुनाव आयोग है कि मानने को तैयार नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो
पुख्ता सबूत राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी चुनाव आयोग को कब सौंपेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस बीच उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का पूरा जो कार्यक्रम है, आज चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है। देश को नया उपराष्ट्रपति 9 सितंबर को मिल जाएगा। जिस दिन चुनाव होंगे उसी दिन नतीजे घोषित हो जाएंगे। यहां आप देख सकते हैं, अधिसूचना जारी होने की तिथि है 7 अगस्त, नामांकन की अंतिम तिथि है 21 अगस्त, नामांकन की जांच 22 अगस्त को हो जाएगी, नाम वापसी लेने की तिथि है 25 अगस्त, चुनाव की जो तारीख है 9 सितंबर है, मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और मतगणना भी उसी दिन यानी 9 सितंबर को हो जाएगी। आपको बता दें, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है। संसद में दोनों सदनों के सदस्य इसमें वोट करते हैं। आपको याद दिला दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अपने पद से अचानक से इस्तीफा दे दिया था। उनका जो कार्यकाल था 2 साल अभी बचा हुआ था। जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, ना कि जगदीप धनखड़ के कार्यकाल को पूरा करेंगे। वहीं खबर यह भी मिल रही है कि विपक्ष भी अपना कोई उम्मीदवार इस बार उतार सकता है। बड़ा सवाल ये है कि कैसे बन सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। तो इसके लिए देखिए, कम से कम आपको 20 संसद सदस्यों को प्रस्तावक और कम से कम 20 संसद सदस्यों को समर्थक के रूप में नामित करना अनिवार्य है। 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों के नाम बैलेट में शामिल किए जाते हैं। तो खबर यही है कि विपक्ष की तरफ से भी कोई उपराष्ट्रपति पद के लिए इस बार उम्मीदवार होगा। अब देखते हैं विपक्ष किसे अपना उम्मीदवार बनाता है या नहीं बनाता है। लेकिन अब जो पूरा शेड्यूल है सामने आ चुका है। बड़ा सवाल यह है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ 5 से 6 नाम इस समय चर्चा में चल रहे हैं, संभावित नाम जो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े ही प्रिय हो गए हैं नीतीश कुमार जी, वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो उपराष्ट्रपति पद के लिए मानेंगे, लेकिन उनका नाम सबसे पहले टॉप पर चल रहा है। और दूसरा नाम है बिहार के ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब का। आरिफ मोहम्मद खान को आप जानते हैं कि मोदी जी के भी बड़े खास हैं, बीजेपी के बड़े ही प्रिय नेता माने जाते हैं। वहीं तीसरा नाम जेपी नड्डा का चल रहा है। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा भी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आप लोग जानते हैं। चौथा नाम है हरिवंश नारायण सिंह का, जो राज्यसभा में उपसभापति हैं, इस समय जेडीयू के कोटे से आते हैं। पांचवा नाम इस समय रामनाथ ठाकुर का है। वहीं छठवां नाम पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का भी चल रहा है। तो ये 5 से 6 नाम इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में। अब देखते हैं कौन बनता है उपराष्ट्रपति। बहरहाल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, ऐसा लगता है कि इस बार कुछ बड़ा बदलाव होगा। विपक्ष जिस तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है, कहा जा रहा है कि जब तक बैलेट की बहाली नहीं हो जाती तब तक ऐसे आरोप लगते रहेंगे, तो मशीन को हटाकर क्यों ना बैलेट से ही चुनाव कराया जाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, चुनाव किससे होना चाहिए, मशीन से या फिर बैलेट से? और कौन हो सकता है आपकी नजर में अगला उपराष्ट्रपति? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।